योग तत्वोपनिषद में है, सिलेबस में देख पा रहे होंगे कि उसमें मंत्र योग के विषय में बताया गया है, लय योग, हठ योग और राजयोग। ठीक है, एंड देयर स्टेजेस, जो हमने 4 तरह के योग हठ योग में भी पढ़े थे, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एंड देयर स्टेजेस, उनके क्या क्या स्टेजेस हैं, उनकी क्या क्या स्थितियां हैं, अवस्थाएं क्या क्या हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और है आपका डाइट एंड दिनचर्या। ठीक है, आपका डेली रूटीन और डाइट कैसा होना चाहिए योग के दौरान, योग करने के दौरान, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। और है आपका प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ योग सिद्धि एंड प्रिकॉशन। ठीक है, योग सिद्धि के लिए जो प्राथमिक जो सिद्धियां हैं, लक्षण हैं, उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। और है आपका प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए योग करने के दौरान, वो सब आपके योग तत्वोपनिषद के अंतर्गत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनिषद है योग तत्वोपनिषद जो है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। ये जो है संबंधित वेद इसका है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, और इसमें योग विषयक विविध उपादानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये जो उपनिषद है उसमें योग के विषय में बहुत सारे ऐसे उपादान यानी कि स्टेजेस और उनके तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए इसको क्या है, योग तत्वोपनिषद कहते हैं, योग का तत्व। ठीक है, योग के अंदर क्या क्या तत्व है, जैसे आपने देखा डाइट वगैरह है। ठीक है, डाइट और डेली रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए, उन सब के बारे में भी यहाँ पे वर्णन किया गया है, इसलिए इसे योग तत्वोपनिषद कहते हैं। ठीक है, ये जो है संवाद है किनका, भगवान विष्णु ने पितामह ब्रह्म को योग विषयक गूढ़ तत्वों का ज्ञान दिया है। ठीक है, भगवान विष्णु ने पितामह ब्रह्मा को, ठीक है, विष्णु जी ने ब्रह्मा को योग विषयक ज्ञान इसके अंदर दिया है। कुल मंत्र आप देखेंगे इसमें 142 मंत्र हैं। कैवल्य परम पद की प्राप्ति के लिए योग श्रेष्ठ मार्ग है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है कि आपको कैवल्य पद प्राप्त करना है, तो उसके लिए और भी बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, बट उसके लिए कैवल्य जो है योग मार्ग जो है वो श्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे विस्तृत क्या है, 4 योग का वर्णन, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ठीक है, यहाँ पे मल्हर, मल्हर क्यों लिखा गया है, ये शॉर्ट टर्म में इसका सीक्वेंस कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो मल्हर यानी कि मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। ठीक है, इस तरह से इसका सीक्वेंस है। यहाँ पे 4 अवस्थाएं जो हमारी होती है, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति, उनका भी वर्णन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आहार विहार कैसा होना चाहिए, दिनचर्या का वर्णन किया गया है, प्राथमिक सिद्धि के वर्णन। ठीक है, प्राथमिक आप योग साधना कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी प्राथमिक सिद्धियां प्राप्त होंगी, कैसे कैसे लक्षण आपको दिखाई देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप योग साधना के सही मार्ग में हैं। ठीक है, इनका वर्णन आपको इस उपनिषद के अंतर्गत मिलेगा। और आपका है योग साधना का फल क्या है कि पूर्ण मनोयोग से योग साधना करेंगे तो निस्संदेह सफल होंगे। ठीक है, ऐसा अगर आप अपने पूर्ण मनोयोग के साथ योग की साधना कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उसमें सफल नहीं होंगे, निस्संदेह उसमें आप सफल होंगे। ठीक है, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी, ईश्वरीय शक्ति का अधिकारी बनेगा। जो योग साधना में योग साधना करेगा पूर्ण मनोयोग के साथ, वो क्या है, ईश्वरीय शक्तियों का अधिकारी बनेगा। आत्म तत्व का अंतःकरण में साक्षात्कार करके आवागमन से वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये जो आवागमन का चक्र चल रहा है उनसे वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इस तरह से इसमें वो सारे, ये सब क्या है, इनमें विषय हैं। ठीक है, ये सारे विषय का वर्णन इसमें किया गया है, साथ ही साथ इनका डिटेल में अभी हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप ये भी याद कर लेते हैं कि कौन से उपनिषद में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है, तो आपकी आधी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे क्या है कि जो ये सब चीज इम्पोर्टेंट, इतना डीप भी कभी कभी बहुत सुपरफिशियल लेवल पे ऊपर ऊपर से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपको इतना पता होता है कि अगर ये चीज इस उपनिषद में दिया है तो आप वो चीज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम उनके विषय वस्तुओं को याद करिए। अगर आपसे पूरा एज इट इज याद नहीं हो पा रहा है तो विषय वस्तुओं को याद करिए कि कौन से उपनिषद में कौन सा विषय वस्तु दिया है, क्या क्या चीजों के बारे में उसमें बात की गई। ठीक है, सिलेबस में हमारे क्या क्या है। चलिए, तो अभी हम योग उपनिषद स्टार्ट करते हैं।
इसमें दिया गया है कि योगियों के हित कामना की दृष्टि से योग तत्वोपनिषद का वर्णन करता हूँ। ठीक है, जो भगवान विष्णु जो है वो पितामह ब्रह्मा से इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है और वो कह रहे हैं कि योगियों की हित कामना के लिए, योगियों के हित के लिए मैं ये योग तत्व उपनिषद का वर्णन कर रहा हूँ, जिसके श्रवण, अध्ययन और आचरण करने से क्या होगा, पाप मुक्त होगा। इस योग तत्वोपनिषद को श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे और आचरण में लेके आएंगे तो इससे क्या होगा, पाप से मुक्ति होगी। ठीक है, जो भी विविध तरह के पाप हम करते हैं उन पापों से मुक्ति होगी। ठीक है, इस सुख दुख रूपी माया के जाल को काटकर उन समस्त जीवों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दिलाने वाला वही मृत्यु तारक है। कौन? ये जो तत्वोपनिषद है, ये जो योग है, वही क्या है, इस संसार सागर से पार कराने वाला है। मृत्यु, जरा, व्याधि, इन सब से छुटकारा दिला करके मृत्यु तारक है, मोक्ष दिलाने वाला है। ये जो योग है वो क्या है, मोक्ष दिलाने वाला है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, जीव भाव की उत्पत्ति। अब यहाँ पे बताया गया है कि कैसे एक जीव की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो परमात्मा सभी भावों और पद से परे नित्य ज्ञान रूप एवं माया रहित है, वह जीवन भाव को कैसे प्राप्त हुआ। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि हम जैसे कि पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो हम जीव है, जो आत्मा है, वो क्या है, परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा से ही निकला हुआ है, सभी में परमात्मा का ही अंश है। तो ये परमात्मा जब वो इन सभी सांसारिक चीजों से परे था, ज्ञान रूप था, माया रहित था, फिर उसको वो जीव भाव में कैसे उत्पन्न हुआ। ठीक है, परमात्मा से जीव कैसे उत्पन्न हुआ, यहाँ पे बताया गया। तो क्या है कि परमात्म तत्व में जल के सदिश स्फुरण, उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई। जैसे जल में बुलबुला निकलता है, आपने देखा होगा, जैसे बारिश वगैरह होती है या फिर ऐसे ही कभी कभी जल से बुलबुला निकलता है, उसी तरह से जो परमात्म तत्व है उसमें उनमें अहंकार का स्फुरण हुआ। ठीक है, एक जल के बुलबुला के सदिश अहंकार का स्फुरण हुआ। फिर उस अहंकार से क्या हुआ कि पंच महाभूत धातु गुणात्मक पिंड की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, उस अहंकार स्वरूप ये हमारे जो पिंड हम देख रहे हैं उसकी उत्पत्ति हुई, जो पंचभूतात्मक है, इसमें सप्त धातु है, त्रिगुण है। ठीक है, इस तरह से उत्पत्ति हुई और वो परमात्म तत्व क्या हो गया, सुख और दुख के आबद्ध यही जीव बन गया। ठीक है, ये जो पिंड रूप में उत्पत्ति हुई, वही पिंड रूप क्या बन गया, सुख और दुख से बंध गया और यही जीव भाव में प्रकट हुआ, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ इस जीव में क्या है कि काम, क्रोध, भय, मोह, मद, रजोगुण, जन्म मरण, कार्पण्य यानी कि कंजूसी और शोक, तंद्रा, क्षुधा, तृषा, लज्जा, भय, दुख, विषाद, हर्ष इत्यादि क्या हो गए, ये सारे चीज इस जो पिंड रूप में उत्पन्न हुआ जीव उसके अंदर आ गए। लेकिन ये जो परमात्मा है वो इन सब से क्या है, परे है। ठीक है, विशुद्ध है, उनमें ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन जीव के अंदर ये सारी चीजें आ गई, काम, क्रोध, भय इत्यादि। ठीक है, इस तरह से जीव की उत्पत्ति के विषय में यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे भी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए दो मार्ग बताए गए हैं। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए यहाँ पे भी दो मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से? ज्ञान और कर्म। इसी तरह से हमने और कहीं पे पढ़ा है ज्ञान मार्ग और आपका योग मार्ग। योग चूड़ामणि उपनिषद में पढ़ा। योग चूड़ामणि उपनिषद में, उपनिषदों में तो नहीं पढ़ा है, ये हमने पढ़ा था योग बीज, जो हमने ग्रंथ पढ़ा था उसमें। हठ योग का जी। योग का। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपने एक और उपनिषद जो हमने त्रिशिक ब्राह्मण का देखा था, उसमें कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग का वैसे वर्णन किया गया था। ठीक है, तो योग और ज्ञान का वर्णन आप योग बीज जो ग्रंथ है उसमें हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मोक्ष प्राप्ति के लिए दो मार्ग बताए गए हैं। क्या क्या? ज्ञान योग और ज्ञान और योग।
तो ज्ञान क्या होता है? योग विहीन ज्ञान मोक्ष नहीं दिला सकता। ठीक है, ये योग है। योग विहीन जो ज्ञान है, योग के बिना जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो मोक्ष को नहीं दिला सकता। ठीक है, और ज्ञान विहीन योग भी मोक्ष प्रदान नहीं करा सकता। दोनों ही आवश्यक है, ज्ञान और योग दोनों आवश्यक है। ऐसा सेम चीज हमने योग बीज में पढ़ा था कि योग विहीन जो ज्ञान है वो मोक्ष को नहीं प्राप्त करा सकता, और ज्ञान विहीन योग भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करा सकता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए दोनों आवश्यक हैं, ज्ञान और योग दोनों आवश्यक है। ठीक है, ज्ञान का स्वरूप क्या होता है? अपने स्वरूप का ज्ञान, यानी कि आत्म तत्व का ज्ञान। कैवल्य क्या होता है? उसका ज्ञान। परम पद क्या होता है? उसका ज्ञान। ठीक है, सच्चिदानंद की उत्पत्ति, ये सारी चीजों का ज्ञान जब तक आपको नहीं होगा कि कैवल्य क्या है। मान लीजिए हम ये जो आप नेट जेआरएफ की हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नेट जेआरएफ की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इसका फल क्या है। अगर हमें यही नहीं पता होता कि नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ये हमें पता नहीं होता तो हमें मतलब इतनी तैयारी करने की क्या आवश्यकता थी, हम नहीं करते तैयारी, है ना। तो ज्ञान का मतलब क्या है? जिस मार्ग में आप जाना चाह रहे हैं उस मार्ग के विषय में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर। वो सारी चीजें किस में आती हैं? ज्ञान के अंतर्गत आती हैं। अब आप उस मार्ग के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उस मार्ग में चलने का जो अनुकरण करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? वो योग के अंतर्गत आता है, जिसमें हम विविध तरह के योग के माध्यम से उस ज्ञान के जो ज्ञान प्राप्त हुआ है कि कैवल्य क्या है, इसके बारे में हमें पता है कि कैवल्य क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन, इस संसार सागर से छुटकारा प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, ये हमारा कैवल्य है, ये हमें पता है। तो इससे जो इसको प्राप्त करने के लिए हमें कोई करना पड़ेगा ना, जैसे नेट जेआरएफ को प्राप्त करने के लिए हम तैयारी करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, जो उसमें जो सिलेबस है उस सिलेबस को देखते हैं, उस सिलेबस से रिलेटेड बुक को पढ़ते हैं, है ना। तो उसी तरह से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको प्राप्त करने के लिए जो मार्ग हम करते हैं वो क्या होता है? योग का मार्ग होता है। ठीक है, तो योग में यहाँ पे 4 तरह के योग बताए गए हैं: मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राज योग। ठीक है, फिर यहाँ पे योग की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है कि योग की जो 4 अवस्थाएं हैं: आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचया स्मृतया निष्पत्ति च अवस्था च सर्वत्र परिकीर्तिता। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई हैं। कौन कौन सी? आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति। इन 4 अवस्थाओं का बस इतना ही वर्णन यहाँ पे किया गया है, डिटेल में इसका वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, फिर योग के भेद का वर्णन किया गया है। जो 4 भेद हमारे बताए गए हैं योग में: मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राज योग, तो उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। जिसमें मंत्र योग का बताया जाता है: मातृका आदि युक्त यंत्र को 12 वर्ष जप करता है। ठीक है, मातृका आदि यानी कि मात्राओं से युक्त जो मंत्र है, ठीक है, उनको 12 वर्ष तक जो जप करता है तो इससे क्या होता है? अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है। साधक अल्प आयु, अल्प बुद्धि, अधम कोटि साधक के लिए उपयुक्त बताया गया है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा शिव संहिता से कोरिलेट कर सकते हैं। शिव संहिता में हमने पढ़ा था, याद है आपको? जी, उसमें भी यही पढ़ा था, 4 मतलब तरह योग के, के। हाँ, 4 हाँ, तरह के साधक होते हैं। उनको कितने कितने वर्ष में कौन कौन सा योग प्राप्त होता है उसका वर्णन वहां पे किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं, एज इट इज तो नहीं है, बट थोड़ा सा वहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं। वहां पे भी बताया गया कि 12 वर्ष की तक मंत्र योग की साधना करते हैं तो क्या होता है? ये मतलब हमें सिद्धि प्राप्त होती है मंत्र योग का। और ये जो किसके लिए होता है? अल्प बुद्धि, जिनकी बुद्धि कम है, अधम कोटि के साधक हैं, ठीक है, निचले स्तर के, जिनके अंदर कुटिलता इत्यादि है, उनके लिए मंत्र योग की साधना वहां पे भी बताई गई है। ठीक है, तो ये जो है मंत्र योग उनके लिए उपयुक्त होता है। फिर उसके बाद लय योग का वर्णन किया गया है। लय योग का क्या होता है? चित्त का लय ही लय योग है। ठीक है, अपने चित्त का किसमें लय कर देना? परमात्मा में लय कर देना। ठीक है, या हमारा जो नाद सुनाई दे रहा है हमारे अंदर, उसमें लय करना, विषयों की पूरी तरह से विस्मृति हो जाना ही क्या है? लय योग है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया करोड़ों तरह के लय,
चलते उठते बैठते शयन करते भोजन निरंतर अभ्यास इसका किया जा सकता है। ठीक है, करोड़ों तरह के हमने देखा है हठ योग में क्या है, आदिनाथ शिव जी ने कितने तरह के लय बताए गए हैं, 1.25 करोड़ से भी अधिक। ठीक है, 1.25 करोड़ से अधिक लय बताए गए हैं जिसमें नाद को श्रेष्ठ बताया गया, नाद अनुसंधान को। ठीक है, तो ये जो लय है इसका अभ्यास हम चलते उठते बैठते शयन करते भोजन करते किसी भी अवस्था में हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हठ योग का वर्णन किया गया है। हठ योग के अंतर्गत अष्टांग योग का वर्णन किया गया है जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, इस तरह से अष्टांग योग का वर्णन किया गया है जिसमें आपका यम के अंतर्गत किसको श्रेष्ठ बताया गया है, मिताहार को श्रेष्ठ बताया गया है। नियम के अंतर्गत अहिंसा को श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, आसन के अंतर्गत 4 आसन यहाँ पे बताए गए हैं, सिद्ध पद्म सिंह भद्र, इस तरह से 4 आसन बताए गए हैं। और कहाँ पे देखा हमने ऐसा 4 आसन? गोरक्ष संहिता में। कल ही देखा था ध्यान बिंदु उपनिषद में। ठीक है, यही 4 आसन ध्यान बिंदु उपनिषद में भी बताया गया आपको, सिद्ध पद्म सिंह और भद्र। ठीक है, गोरक्ष संहिता बोल रहा है वहां पे कितने आसन बताए गए, वहां पे 2 ही आसन बताए गए हैं, सिद्धासन और पद्मासन। प्राणायाम का वर्णन किया गया है, प्रत्याहार का वर्णन किया गया है, धारणा का, ध्यान का और समाधि का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में क्या करना है, भ्रुकुटी मध्य में श्री हरि का ध्यान करना है। और साम्य अवस्था, समाधि यानी कि क्या होता है, साम्य अवस्था, एक सम अवस्था में आ जाना क्या होता है, समाधि। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपको बताया गया है। हठ योग के अंतर्गत अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। फिर आपका इसी हठ योग में मुद्रा आदि का भी वर्णन किया गया है, कैसे कौन कौन सी, जो हमने 10 मुद्रा पढ़ी थी। ठीक है, 10 नहीं, यहाँ पे अलग अलग है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध। ठीक है, दीर्घ प्रणव संधान, परम सिद्ध, सुमना, वज्रोली, अमरोली, सहजोली मुद्रा, इन सब का वर्णन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इन मुद्राओं का वर्णन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है योग तत्वोपनिषद का, अभ्यास का फल, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, अभ्यास का विघ्न। ठीक है, अभ्यास में क्या क्या विघ्न होती है, ये 6 विघ्न यहाँ पे बताए गए ना, एज इट इज आपको याद करना है। ठीक है, और सीक्वेंस से याद करना है, कभी कभी इसका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि योग तत्वोपनिषद के अंतर्गत कौन सा विघ्न बताया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे 3-4 आपको दिए रहेंगे और 2-3 अलग दिए रहेंगे, तो उसको आपको एज इट इज याद करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, विघ्न के अंतर्गत आलस्य, जो हम शारीरिक रूप से अकर्मण्यता हमारे अंदर रहती है उसको क्या कहा जाता है, आलस्य कहा जाता है। आलस्य हमारा एक पहला विघ्न है। ठीक है, दूसरा क्या है, अपनी बड़ाई करना, जैसे कि हम थोड़ा सा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा हमारे अंदर कुछ अच्छा हो जाता है तो हम अपनी बड़ाई करने लगते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। ठीक है, मैंने इतना कर लिया है, मैंने ये कर लिया, इस तरह से जो हम अपनी बड़ाई करते हैं वो भी क्या होता है, विघ्न होता है। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना जो बोलते हैं ना, कि अपने ही मुंह से हम अपनी ही बड़ाई करने लग जाते हैं कि दूसरे हमारी बड़ाई कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं की बड़ाई हमें कभी नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर धूर्तपने की बातें, जो हम तुच्छ बातें करते हैं, धूर्तपने की बातें करते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, एक विघ्न होता है। ठीक है, फिर क्या है, मंत्र आदिक साधना, मंत्र आदि जो साधना के द्वारा हमें फल प्राप्त होता है, या मंत्र साधना में ही लगे रहना। ठीक है, मंत्र साधना में ही लगे रहना, जैसे हम मंत्र साधना का मतलब यहाँ पे क्या है, तांत्रिक लोगों का आपने देखा है, तंत्र विद्या जो है वो स्पेशली किस पे है, मंत्र पर आधारित होता है। ठीक है, अलग अलग मंत्र को साधना करके हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं, दूसरों को प्रभावित भी कर सकते हैं मंत्र के द्वारा।
तो ये जो आप मंत्र योग में जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे मंत्रों के विषय में पता चलता है और उनकी साधना करके आप दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं, दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उसी में रम गए हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह का विघ्न है, क्योंकि मंत्र योग के द्वारा आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। कैवल्य प्राप्त करने के लिए मतलब कि योग का लक्ष्य क्या है, राजयोग को प्राप्त करना। ठीक है, मंत्र आदि योग के द्वारा भी हम उस तक पहुंचते हैं, लेकिन उसी में रम जाना, उसी में मतलब उस जो हमें कुछ क्या कहना चाहिए, विभूति मिली है कि मंत्र योग के द्वारा आप साधना करते करते आपको कुछ विभूतियां मिल गई, उसी में रम करके वहीं रुक जाना ही क्या है, एक तरह का विघ्न है। ठीक है, और क्या है, धातु यानी कि धन रुपया इत्यादि में मतलब कि फंसे रहना, उनमें वैराग्य कर लेना, सॉरी उनमें आसक्ति कर लेना ही क्या है, एक तरह, वो भी एक तरह का विघ्न है कि हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया, ठीक है, कहीं से, या हमने इतना अर्जित कर लिया और उसी में हम रम गए कि यही हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतना रुपया है, उसको कैसे गिने, कैसे हम उसको रखें। तो ये भी क्या है, हमारे लिए एक तरह का विघ्न है। ठीक है, और स्त्री और लौल्यता, चंचलता हमारे अंदर जो रहती है और स्त्री का सेवन करना, ये भी क्या होता है, एक तरह का विघ्न होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बताए गए हैं। आदि को मृग तृष्णा समझकर हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। इन सब जो विघ्न है उनको मृग तृष्णा समझकर, मृग तृष्णा समझते हैं आप लोग, आप जी। क्या होता है? जी, आपकी आवाज कट रही है। को जो जैसे जो होता है उसको रेगिस्तान में वो नहीं, और फिर रहता और अंततः उसकी मृत्यु होती है। हाँ, वो जो पानी दिखता है लेकिन दिखता नहीं है और उसके पीछे हम भागते रहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता जी है, जी। मृग तृष्णा कहा जाता है। तो उस तरह से भागना नहीं है इनके पीछे, क्योंकि इन सब से हमें, जैसे आप इन सबको करेंगे ना तो क्या होगा कि जैसे मंत्र आदि की साधना, धन रुपया इत्यादि है, तो आपको लगेगा कि यही सब कुछ है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन इन सब के पीछे अगर हम भागना छोड़ते हैं और सही मार्ग पकड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब क्या है, सांसारिक चीजें हैं और इन सब से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इन सबको मृग तृष्णा समझ करके हमें क्या है, त्यागना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्राणायाम हेतु अभ्यास की पूर्व तैयारी हमें कैसे करना है कि प्राणायाम करने हम जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है, पर्ण कुटीर छोटे द्वार युक्त छिद्र रहित स्थान में हमें रहना है। ठीक है, मतलब क्या है, पर्ण कुटी यानी कि जो घास फूस इत्यादि से हम कुटी बनाते हैं, ऐसा कुटी बनाना है। उस कुटी का द्वार जो है वो छोटा होना चाहिए, अल्प द्वार होना चाहिए। ठीक है, और वहां पे किसी भी तरह का बिल इत्यादि छिद्र वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, हठ योग में ऐसा ही हमने पढ़ा था। गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वहां पे खटमल, मच्छर, मकड़ी इत्यादि से रहित, वहां पे ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उस स्थान को अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर यानी कि साफ सुथरा करके धूप गुग्गल आदि से सुवासित करें, यानी कि धूप इत्यादि जला करके उस स्थान को अच्छी तरह से सुगंधित करें। यहाँ से और क्या, ना अधिक ऊंचा ना अधिक नीचा हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसा प्रश्न आता है, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, इसको समझिए, नाट्य उच्च नीचायतम। ठीक है, ऐसा इसका वर्ड आता है, नाट्य उच्च नीचायतम, मतलब कि ना अति उच्च ना अति नीच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी कैसा दे दिया जाता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, नाट्य उच्च अति नीचायतम, ना अति नीचायतम नहीं दे करके उसको क्या दे दिया जाता है, अति नीचायतम दे दिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अति नीच या अति उच्च ऐसा दे दिया जाता है, तो हम वहां पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दी जल्दी हम उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो उस वर्ड को याद रखिएगा, नाट्य ना अत्य नीच ना ऊंचायतम ऐसा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे ये ना जो है वो ना मिसिंग होता है, बीच वाला जो ना होता है ना वो मिस कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है उसको, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा वहां पे। ठीक है,
यहाँ से ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है जी। और हम मतलब कि जल्दी जल्दी में या फिर समझ नहीं आता है, ऐसा ही दिया है ऐसा हम सोच लेते हैं और उसको हम करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है, आपने देखा भी होगा शायद। फिर जी। उसके बाद क्या है, ईड़ा से हमें फिर नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वस्त्र, मृग चर्म और कुश का आसन। यहाँ पे आप उस दिन पूछ रहे थे ना कि कैसा उसका वो है, सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो वस्त्र है, मृग चर्म है और कुश है। ठीक है, तीन इस तरह से उसका क्या है सीक्वेंस यहाँ पे दिया जाता है, वस्त्र, मृग चर्म और कुश का। ठीक, वो आप गीता के अनुसार पूछ रहे थे, गीता के अनुसार हो सकता है जी। वहाँ पे कुछ दूसरा हो, तो जब हम गीता पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। बाकी योग तत्व उपनिषद में क्या दिया गया, वस्त्र, मृग चर्म और कुश दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी वही क्वेश्चन क्या क्या कर दिया जाता है, क्योंकि हर जगह आप देखेंगे गीता में भी वही चीज कही गई है, हठ योग में भी वही चीज कही गई है और योग उपनिषदों में भी वही चीज कही गई। तो कभी कभी उसको क्या कर दिया जाता है, उनका जो नाम रहता है कि पहले गीता से आया है उसी चीज को आप इस बार योग तत्वोपनिषद से दे दिया जाएगा। ठीक है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और है वही चीज रहती है वहाँ पे। तो उन सब चीजों को थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी करते जाइए और कहाँ पे क्या चीजें हैं वो सब देखते हुए चलिए। ठीक है, फिर यहाँ पे नाड़ी शोधन का अभ्यास बताया गया है कि नाड़ी शोधन आप कैसे करना है, ऐसे स्थान में बैठ करके हमें क्या करना है, नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। नाड़ी शोधन कैसे करना है, ईड़ा करना है, सॉरी ईड़ा से पूरक करना है, कुंभक करना है, पिंगला से रेचक करना है। पिंगला से पूरक करना है, कुंभक करना है, ईड़ा से रेचक करना है। ठीक है, जैसा कि हम पहले से ही यही चीज पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और कैसे करना है, ना अत्यंत द्रुत ना अत्यंत धीमी गति से, जानु प्रदक्षिणा एक मात्र। ठीक है, ना बहुत जल्दी जल्दी करना है ना बहुत धीरे धीरे, एक बार नॉर्मल गति से, सामान्य गति से एक बार आप घुटने की प्रदक्षिणा करके एक चुटकी बजाएंगे तो वो क्या होगा, एक मात्रा होगा। ठीक है, तो ईड़ा से हमें क्या करना है, 16 मात्रा तक पूरक करना है, 64 मात्रा कुंभक करना है और पिंगला से 32 मात्रा तक रेचक करना है। पुनः पिंगला से पूरा करके यही प्रक्रिया हमें दोहरानी है। ठीक है, तो ये चीज हमने पहले भी पढ़ा है, याद है आपको। हाँ जी। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी बताया गया है। फिर कुंभक का समय बताया गया कि कब कब हमें ये प्राणायाम करना है, तो 4 बार करना है। कौन कौन से समय में, प्रातः और फिर दोपहर में, फिर शाम को, फिर अर्धरात्रि। ठीक है, प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि में टोटल 80 बार करना है। एक बार में कितनी बार करना है, 20 बार करना है। ठीक है, यहाँ पे जी। आप पूछ रहे थे ना, योग तत्वोपनिषद से आया हुआ था ये प्रश्न। ठीक है, कि कितनी बार करना है, 4 बार करना है, 3 मास तक अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, नाड़ी शुद्धि होती है। ये देखिए यही प्रश्न आया हुआ था, आप उस दिन पूछ भी जी। रहे थे कि जी। कुंभक जी। का समय वहीं पे दे दिया जाता है। कभी कभी 3 बार इसको क्या दे दिया जाएगा, 3 बार दिया था और इसको क्या दिया था, 4 मास दिया था। तो हम देखिए कितना इजी प्रश्न आया है। ठीक है, तीन जी। 3 बार 4 मास और दूसरा था 4 बार 3 मास, तो हमें चूज करना था 4 बार और 3 मास को। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें जब, और ये कॉमन प्रश्न है, अगर आप योग तत्वोपनिषद नहीं भी पढ़ेंगे तो भी वहां से बना लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम योग तत्वोपनिषद नहीं पढ़े होते हैं, तो वहां भी स्पेसिफिक करता है ना कि योग तत्वोपनिषद, तो हमें लगता है शायद योग तत्वोपनिषद में कुछ अलग बताया होगा। ठीक है, और उस अनुसार हम क्या कर लेते हैं, उसको गलत कर देते हैं। लेकिन जो ये कॉमन चीजें हैं वो हर जगह आपको एक ही तरह से बताई गई। ठीक है, फिर नाड़ी शुद्धि के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं कि क्या क्या लक्षण है, शरीर में हल्कापन होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर जो है वो कृश होता है, कृश यानी कि पतला होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। फिर आपका आहार विहार का वर्णन किया गया है। ठीक है, आपके यहाँ पे एक है ना आपके सिलेबस में कि योग तत्वोपनिषद में डाइट और दिनचर्या, यानी कि आहार और विहार, आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए और आपकी डाइट यानी कि आपका आहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम अपथ्य यानी कि त्याज्य क्या क्या करना है, क्या क्या त्यागना है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो नमक, तेल, खटाई, गर्म, रूखा, तीक्ष्ण भोजन,
ठीक है। इन सब भोजन को हमें त्याग करना है। नमक वाला नहीं खाना है, ज्यादा तेल वाला नहीं खाना है, ज्यादा खटाई नहीं खाना, मतलब कि अम्ल जिसमें रहता है वो नहीं खाना है, गर्म भोजन नहीं करना है, ठीक है। रूखा, एकदम रूखा सूखा भोजन जो होता है, जो जिसमें चिकनाई नहीं होती है, तीक्ष्ण यानी कि तीखा भोजन जो होता है, वो सारे भोजन हमें नहीं करना है, ठीक है। ज्यादा हरे साग खाना, ये भी यहाँ पे त्याज्य बोला गया है। हींग आदि मसाले जो होते हैं उनको भी त्याग करने के लिए कहा गया है। आग से तापना, ठीक है। आग तापना में यहाँ पे दो तरह का आता है। एक तो जो हम पहले जमाने में क्या होता था, उसको क्या बोलते थे, चूल्हा, अंगीठी वो जो या अज्ञाना। मतलब चीलम वगैरह जो होता था ना, उस तरह से अच्छा, आग का ग्रहण कर, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे तब वो भी गांजा आता है और अंगीठी भी, दोनों आता है, ठीक है। उस तरह से भी आग का सेवन नहीं करना है और आग तापना भी नहीं है, ठीक है। दोनों तरह से नहीं करना है। और स्त्री संग नहीं करना है। अधिक चलना, ठीक है। ज्यादा योग आरंभ कर रहे हैं उस समय ज्यादा लंबी यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। उपवास भी नहीं करना है अत्यधिक, ठीक है। अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले अन्य कोई भी कार्य है उन सभी को त्याग करना है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे बताया गया। इन सब से पूछा जाता है, जैसे इसमें से कुछ चीजें आपको दे दिया जाएगा, योग तत्वोपनिषद में क्या चीज बोला गया है, ठीक है। तो क्या चीज त्यागने योग्य है, वो चीज आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ग्रहण करने योग्य क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें ग्रहण करना चाहिए, तो वही है, दूध और घृत से बने हुए भोजन जो है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। और क्या है, गेहूं, मूंग, चावल का भोजन योग की वृद्धि कराने वाला होता है, ठीक है। गेहूं, मूंग और चावल का भोजन क्या है, योग की वृद्धि कराने वाला होता है, यानी कि योग में हमें सिद्धि प्रदान कराने वाला होता है। और क्या बोला गया है, वायु को इच्छानुसार धारण करने की शक्ति आती है। जब हम इस तरह से योगाभ्यास करते हैं, इस तरह से डाइट फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, वायु को इच्छा अनुसार धारण करने की, कुंभक की शक्ति क्या होती है, आती है, ठीक है। फिर केवल कुंभक का वर्णन यहाँ पे किया गया है। केवल कुंभक क्या होता है, वायु के यथेष्ट धारण करने की शक्ति केवल कुंभक कहलाती है, ठीक है। वायु को यथेष्ट धारण करने की, जब तक आप इच्छा है, ठीक है, जैसे कि 1 घंटे, 2 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, जब तक आपको इच्छा है तब तक वायु को धारण कर सके, यानी कि कुंभक लगा सके, तो उसको क्या कहते हैं, केवल कुंभक कहते हैं। और ये पूरक और रेचक का परित्याग किया जाता है। यहाँ पे पूरक और रेचक को परित्याग करके केवल कुंभक की अवस्था, कुंभक को लंबे समय तक करने की अवस्था को क्या कहा जाता है, केवल कुंभक कहा जाता है, ठीक है। केवल कुंभक का लाभ क्या होता है, श्रेष्ठ योगी के लिए तीनों लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है, ठीक है। जो श्रेष्ठ योगी हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है, इस सृष्टि में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है, ठीक है। फिर प्राणायाम की अवस्थाओं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसमें 4 तरह की अवस्थाएं बताई गई, ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे अलग है। बाकी जगह हम कितनी अवस्थाएं देखते हैं, 3 अवस्थाएं। 3 अवस्था, ठीक है। 3। तो ये डिफरेंट है यहाँ पे कि बाकी यहाँ पे कितनी अवस्था बताई गई है, 4 अवस्था, ठीक है। प्रथम अवस्था क्या है, वही पसीना आता है जिसे शरीर में मल लेना चाहिए। द्वितीय अवस्था में शरीर में कंपन होता है, ठीक है। तृतीय अवस्था यहाँ पे डिफरेंट है। चतुर्थ अवस्था भी आपका सेम है, जमीन से ऊपर उठना, ठीक है। तृतीय अवस्था में एक और चीज ऐड कर दी गई है, मेंढक की तरह उछलना, ठीक है। जैसे कि हम क्या देखते हैं, अचानक से जमीन से उठ जाना, तो ये एक बार में ही पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। पहले आप उछलेंगे, फिर नीचे गिरेंगे, फिर उछलेंगे, फिर नीचे गिरेंगे, और चतुर्थ अवस्था में क्या हो जाएंगे, मतलब कि लंबे समय तक जमीन से ऊपर उठ करके रहने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे ओंकार जप के विषय में बताया गया है कि क्या, कैसे हमें ओंकार का जप करना है। तो ओंकार जप क्या है, एकांत स्थान में बैठ करके, जैसा हमें एकांत स्थान बताया गया था वैसे स्थान में बैठ करके प्लुत मात्रा में, ठीक है। प्लुत यानी कि 3 मात्रा जो हमारी होती है ना, अ, उ और म, इस 3 मात्रा से युक्त प्रणव का हमें क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए। इससे क्या होता है, पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है, विघ्न बाधाओं का हरण होता है, जैसे कि हमारी कुछ विघ्न और बाधा है उनका हरण होता है, और साथ ही साथ सिद्धियां हस्तगत होती हैं,
ठीक है, हमें अनेकानेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको बताया गया है ओंकार जप के विषय में। फिर आपकी जो अवस्थाएं हैं उसमें घटा अवस्था का वर्णन किया गया है। घटा अवस्था में क्या होता है, वायु धारण करने का अभ्यास घटा अवस्था सहज रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, वायु को धारण करने का अभ्यास मतलब कि केवल कुंभक करने का अभ्यास जब आपके अंदर आ जाता है तो फिर क्या होता है, वायु को मतलब कि घटा अवस्था सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। कौन सी अवस्था है ये, एक तरह से केवल कुंभक की अवस्था है। लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिस अभ्यास से प्राण अपान मन बुद्धि जीव परमात्मा में पारस्परिक निर्विरोध एकता स्थापित होती है उसे क्या कहते हैं, घटावस्था कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा मन बुद्धि चित्त जो है वो पूरी तरह से परमात्मा के साथ क्या हो जाता है, एक हो जाता है, लय हो जाता है। तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, घटावस्था कहा जाता है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे बताया गया है, अब आपको क्या है, चतुर्थांश भाग का अब अभ्यास करें, मतलब कि चौथे भाग का इसके बाद आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। ठीक है, मतलब कि ऐसी अवस्था के बाद फिर आपको दूसरा जो चतुर्थांश है यानी कि प्रत्याहार इत्यादि का आपको वर्णन किया गया है। कैसे करना है, दिन में एक बार केवल कुंभक करेंगे और तो क्या होगा, कान के द्वारा सूंघे आदि विषयों को क्या करना है, हटाना है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से अंदर लेके जाना है। प्रत्याहार हम किसे कहते हैं, जो हमारे इंद्रियां हैं उसके द्वारा जो विषय ग्रहण हो रहे हैं उन विषयों को क्या करना, अंतर्मुखी बनाना। ठीक है, ये प्रत्याहार होता है। और क्या होता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। ठीक है, जो भी इस संसार में जो भी चीजें हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उसमें कैसा है, सभी में मेरे जैसे ही आत्मा विद्यमान है। ये भी क्या होता है, एक तरह का प्रत्याहार होता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। ठीक है, और क्या है, ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो भी स्वीकार करें आत्म भावना से। ठीक है, मतलब कि जो भी आपके द्वारा ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो भी चीजें आप ग्रहण कर रहे हैं उसे क्या है, आत्म भाव से स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि उसमें आसक्ति भाव से नहीं, आत्म भाव से स्वीकार करना क्या होता है, प्रत्याहार होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे चित्त की शक्तियों को बढ़ाने से विभूतियां सिद्धियां प्राप्त होती है। कैसे कैसे, जैसे दूरदर्शन की सिद्धि आपको प्राप्त होती है, दूर श्रवण की सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, क्षण भर में सुदूर देश जाना, ये सारी चीजें आपने पातंजल योग दर्शन में पढ़ी हो। ठीक है, दूरदर्शन की सिद्धि प्राप्त होती है, दूर श्रवण की कैसे होती है, चित्त की शक्ति बढ़ाने यानी कि एक तरह से धारणा ध्यान समाधि की स्थिति में पहुंच जाना, अपने आप को चित्त को लीन कर लेना, चित्त को एकाग्र कर लेने से। ठीक है, किसी भी अवस्था में चित्त को एकाग्र कर लेने से, किसी भी स्थिति में किसी भी जगह पर अपने आप के चित्त को जब हम एकाग्र कर लेते हैं तो हमें क्या होता है, दूरदर्शन की दृष्टि प्राप्त मतलब दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। दूर श्रवण की यानी कि दूर की चीजों में कुछ कहा जा रहा है तो वो हम सुन सकते हैं। क्षण भर में सुदूर देश चले जाना, मतलब कि थोड़े ही समय में दूर से दूर देश में चले जाना, वहां पे पहुंच जाना। वाग सिद्धि प्राप्त होती है, जैसा चाहे वैसा रूप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अदृश्य हो जाने की शक्ति प्राप्त होती है। मल मूत्र के स्पर्श से लौह सोना के सदृश बन जाता है। आकाश गमन की शक्ति, ये सारी सिद्धियां आपको चित्त को एकाग्र करने से प्राप्त होती है। ठीक है, योग सिद्धि के लिए ये भी सिद्धियां क्या है, विघ्न के समान है ना। मतलब कि योग कैवल्य प्राप्त करने की ये जो सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं वो सभी सिद्धियां भी क्या है, विघ्न के समान है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। फिर इस प्रकार से सदा योग का आरंभ से घटावस्था की प्राप्ति होती है। ठीक है, घटावस्था की प्राप्ति होती है। परिचयावस्था क्या होता है, निरंतर योगाभ्यास से परिचय अवस्था का शुभारंभ होता है। ठीक है, निरंतर योगाभ्यास से परिचय अवस्था का प्रारंभ होता है। और क्या, अग्नि द्वारा कुंडलिनी को जागृत कराकर भावनापूर्ण सुषुम्ना में अवरोध रहित प्रवेश कराना। ठीक है, ये क्या है, पंच धारणा जो है इसमें क्या होता है, अग्नि द्वारा कुंडलिनी को जागृत करके, अग्नि द्वारा कुंडलिनी को जागृत कैसे करेंगे, जो समान वायु है
अपान वायु को ऊपर खींच के हाँ, और प्राणवायु प्राण को वायु नीचे को खींच करके अग्नि हाँ, को प्रज्वलित हाँ, करना है प्रज्वलित और करें। कुंडलिनी को जागृत करना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बताया गया। परिचयावस्था में क्या है, कुंडलिनी को जागृत करने का अब बताया गया। किसके माध्यम से होगा, पंच धारणा का भी अभ्यास यहाँ पे बताया गया। फिर देखिए यहाँ पे पंच धारणा है, ये ऐसे आप देख पा रहे होंगे आपके पास जो होगा, तो वही पंच जी धारणा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, तो पार्थिव धारणा, आम्भसी धारणा, आग्नेय धारणा, वायवी धारणा और आकाशी धारणा, तो वही पांच धारणा का यहाँ पे वर्णन आपको किया गया है। पार्थिवी धारणा, आम्भसी धारणा, आग्नेय, वायवी और आकाशी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्थान जो बताया गया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था इससे रिलेटेड। ठीक है, अभी जो रिसेंट में जो दिसंबर में हुआ था ना 2023 में, वहां उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो पार्थिवी धारणा कहाँ से होता है, पैर से जानु यानी कि घुटने तक। ठीक है, और आम्भसी धारणा जो है वो जानु से गुदा पर्यंत। ये हमने और कहीं पे पढ़ा है, इसी योग उपनिषद में ही पढ़ा है शायद, या तो फिर उसमें योग में पढ़ा हो, योग उपनिषद या फिर हठ रत्नावली कहीं तो पढ़ा है, याद मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा इसको। बचत संहिता शिव संहिता में। हाँ ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसको जी तो कौन कौन सा स्थान है इसको मैं बाद में आपको बता भी दूंगी, मुझे याद आएगा तो। फिर उसके बाद आग्नेय धारणा जो है वो क्या होता है, गुदा से हृदय प्रदेश तक। वायुवी धारणा हृदय से भ्रुकुटी तक, और आकाशी क्या है, भ्रुकुटी से मूर्धा तक। ठीक है, 5-5 घटी तक हमें क्या करना है, इसकी मतलब कितने कितने घंटे करना है, 5-5 घटी यानी कि 2-2 घंटे तक हमें ये अभ्यास करना है। बीज मंत्र वही दिया गया, ल व र य ह। ठीक है, लवर यह। ठीक है, लम वम रम यम हम। ठीक है, देवता भी हमने पढ़ा है, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और शिव। ठीक है, यहाँ पे शिव या सदाशिव शंकर भी कहा जाता है, तो ये भी है। वर्ण इसका पीत है, शुभ्र है, रक्त है, कृष्ण है और नीला है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा एज इट इज। कौन कौन, हाँ यहाँ पे ये भी चीज याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अलग चीज ये बताया गया है कि क्या क्या होता है, कौन कौन से चक्र से संबंधित है ये। ठीक है, तो पृथ्वी जो धारणा है वो कौन से चक्र से संबंधित है, मूलाधार चक्र से संबंधित है। और जो आपका पृथ्वी के बाद जल धारणा है वो किससे संबंधित है, स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित है। फिर आपका जो अग्नि धारणा है वो मणिपुर चक्र से संबंधित है। फिर आपका जो वायु धारणा है वो हृदय चक्र से संबंधित है। और आपका जो आकाशी धारणा है वो विशुद्धि चक्र से। ठीक है, इसको आप रिलेट भी कर सकते हैं, पृथ्वी यानी कि मूलाधार। ठीक है, मूल आधार, आधार क्या है हमारी, पृथ्वी है, इसलिए मूलाधार। फिर स्वादिष्ठान क्या होता है, हमारे अपान, मल मूत्र इत्यादि का जो मूत्र इत्यादि का जो ब्लैडर वगैरह रहता है। ठीक है, वो कहाँ पे रहता है, स्वादिष्ठान चक्र पे रहता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। अग्नि, मणिपुर। ठीक है, अग्नि पे क्या होता है, जठराग्नि होता है, कहाँ पे होता है, नाभि पे, मणिपुर चक्र पे, तो इसलिए ये अग्नि से रिलेटेड है। फिर हृदय चक्र क्या होता है, वायु से होता है, हमारा हृदय प्रदेश में क्या होता है, प्राण वायु, लंग्स वगैरह रहता है। ठीक है, तो वायु जो धारणा है वो किससे रिलेटेड है, हृदय चक्र से रिलेटेड है। और आपका आकाश यानी कि क्या होता है, शब्द, शब्द यानी कि जो बोलने की शक्ति हमारी कहाँ से आती है, कंठ से आती है, और कंठ में कौन सा चक्र रहता है, विशुद्धि चक्र रहता है, इसलिए जो हमारा आकाशीय धारणा है वो किससे संबंधित है, विशुद्धि चक्र से संबंधित है। क्लियर है? हाँ जी ठीक है, फिर आपका यहाँ पे सिद्धि क्या क्या होता है, मृत्युंजय, पृथ्वी तत्व पर जो विजय प्राप्त करता है, पृथ्वी उनको क्या होता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। जल तत्व पर जो विजय प्राप्त करता है वो जलचर हो जाता है, जैसे कि मछली इत्यादि जल में रहते हुए भी वो मरते नहीं है। ठीक है, उसी तरह से जल में भी रहकर भी वो उसकी मृत्यु नहीं होगी। अग्नि, अग्नि तत्व का अग्नि पर विजय प्राप्त कर लेता है। वायु तत्व पर आकाश गमन करने की शक्ति आ जाती है। और आकाश तत्व से क्या होता है, कैवल्य, मुक्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है आकाश गमन करने की शक्ति कौन सी धारणा से आती है, तो हम क्या समझते हैं, आकाश गमन है तो आकाश धारणा से आएगी। ठीक है, लेकिन आकाश गमन शक्ति करने की शक्ति हमारी किससे आती है, वायु धारणा से आती है। ठीक है, क्योंकि वायु ही क्या करता है, आकाश में विचरण करता है।
ठीक है, इसलिए वायु, इसको याद रखिएगा। और आकाश से क्या होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। आकाशीय धारणा से क्या होता है, मोक्ष, मुक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इसका जो अलग अलग नाम है देखिए, पार्थिवी, आम्भसी, आम्भसी यानी कि जल, आग्नेयी, बाकी सब तो सेम है। आम्भसी धारणा याद रखिएगा, आम्भसी यानी कि जल होता है। ठीक है, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा। वायुवी यानी कि वायु, आकाशी यानी कि आकाश, आग्नेयी यानी कि अग्नि। ठीक है, ये प्रश्न भी आया था एक बार, मैंने देखा आम्भसी। हाँ, वही प्रश्न पूछा गया था एक बार कि आम्भसी धारणा का फल क्या है। वहां पे आकाश गमन करने की शक्ति लिखा होगा और मोक्ष वगैरह लिखा होगा। तो आम्भसी धारणा का क्या फल है वो सब भी पूछा जाता है। ठीक है, और इनसे कहाँ पे धारणा है, कहाँ पे नहीं है, और वो जो मूलाधार चक्र वगैरह है ना, उससे भी पूछा जाता है। लवर जो वो उसके बीज मंत्र है उनसे पूछा जाता है। हाँ, ये आम्भसी धारणा का ये आया होगा कि कहाँ से कहाँ तक रहता है। जी जी, जानू से गुदा पर्यंत तक रहता है। ये बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। आप इस अभी रिसेंट में जो 24-23 में हुआ था ना, दिसंबर में, उसमें भी आया था। उसमें भी था ये। हाँ, ठीक है, फिर भगवान शिव का ध्यान हमें कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। भगवान शिव परम पवित्र स्फटिक के सदृश निर्मल हैं, बाल रूप हैं, चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए हैं, 5 मुख से युक्त हैं, सौम्य 10 भुजा हैं और 3 नेत्रों से युक्त हैं, आकाश से सुशोभित हैं। ऐसे भगवान शिव का हमें क्या करना है, ध्यान करना है। ठीक है, ध्यान बताया गया है। इसका फल क्या होता है, अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान का 2 तरह बताया गया है, सगुण और निर्गुण ध्यान। सगुण और निर्गुण ध्यान हमने और कहाँ पे पढ़ा था, शायद गहराई संहिता में भी पढ़ा है। नहीं, घेरण संहिता में नहीं पढ़ा है, वशिष्ठ संहिता में पढ़ा है सगुण और निर्गुण। घेरण संहिता में 3 तरह के अलग अलग प्रकार बताए गए। स्थूल ज्योति और सूक्ष्म। वो घेरण संहिता में इस तरह से बताया गया है। सगुण और निर्गुण वशिष्ठ संहिता में बताया गया है। ठीक है, याद रखिए, वशिष्ठ संहिता। उसी तरह से यहाँ पे भी बताया गया है सगुण और निर्गुण ध्यान। तो सगुण ध्यान से क्या होता है, अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। निर्गुण ध्यान से समाधि की सिद्धि होती है। ठीक है, फिर आपका समाधि के बारे में बताया गया है। समाधि क्या होता है, योग में निर्णात साधक मात्र 12 दिन में ही समाधि की सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगर आप योग में निर्णात कहने का मतलब क्या है कि जो मतलब कि प्रीवियस के जो आपकी धारणा ध्यान है और आपका प्रत्याहार है, प्राणायाम है, इन सब में आप निपुण हैं। ठीक है, इन सब में निष्णात हैं, इन सब में पारंगत हैं। तो समाधि प्राप्त कितने दिन में हो सकता है, 12 दिन के अंदर ही समाधि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, योगी आयु को स्थित करके जीवन में मुक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब कि आयु को स्थिर कर लेता है। जब हम समाधि की सिद्धि प्राप्त करते हैं तो आयु क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। आयु स्थिर कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो आयु है वो क्या है, दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। ठीक है, लेकिन जो योगी समाधि को प्राप्त कर लेता है उनकी आयु कैसी हो जाती है, वो अपनी आयु स्थिर कर लेते हैं। वो जब अपने आप को शरीर छोड़ना चाहेंगे तब छोड़ेंगे, जब तक शरीर में रहना चाहते हैं तब तक वो रह सकते हैं। इसलिए उनकी आयु को क्या बोला गया है, स्थिर बोला गया है। ठीक है, और जीवन से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे मुक्त हो जाते हैं, उससे जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जीवात्मा एवं परमात्मा की सम अवस्था हो जाती है, साम्य अवस्था को प्राप्त करते हैं। योगी स्वेच्छानुसार मनुष्य, यक्ष, सिंह, घोड़ा आदि का स्वरूप धारण करने की शक्ति उनके अंदर आ जाती है। जैसा वो धारण करना चाहता है वैसे वो धारण कर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मुद्राओं का वर्णन आपको लास्ट में दिया गया है। मुद्रा का वर्णन जो महाबंध यानी कि महामुद्रा की भांति यहाँ पे किया जाता है। महावेद कैसे किया जाता है उसका वर्णन नहीं किया गया है। फिर खेचरी मुद्रा क्या है, जीवा को कपाल कुहर में प्रवेश कराना है, भ्रुकुटी मध्य दृष्टि रखनी है। ठीक है, यहाँ पे इनका सिर्फ प्रोसीजर बताया गया, लाभ इत्यादि का वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, फिर जालंधर बंध क्या है, कंठ को संकोचन करके दृढ़ता पूर्वक वक्ष में स्थापित करना है। उद्यान बंध क्या है, मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है।
योनि मुद्रा बस लिखा हुआ है, उसका वर्णन नहीं किया गया है। विपरीत करनी का क्या होता है? व्याधियों का विनाश करने वाला है, ठीक है। लाभ सेम एज हठ प्रदीपिका यहाँ पे लिखा गया है। विपरीत करनी का जो लाभ है वो हठ प्रदीपिका के समान ही है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। साधक अधिक भोजन करें। इस समय साधक को अधिक भोजन करना चाहिए, क्यों? विपरीत करनी में वो कहा गया है ना कि ज्यादा, मतलब उसमें भी पढ़ा था हमने गणना संहिता में, जब विपरीत हठ करनी प्रदीपिका मुद्रा पढ़े थे तो हठ प्रदीपिका में कि भोजन करना चाहिए। भोजन मतलब भोजन ज्यादा अधिक भूख करना लग चाहिए, क्योंकि जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाती है, अगर आप पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो वो शरीर आपके शरीर के अंदर की जो मांस इत्यादि है उसी को वो ग्रसित करने लगती है, मतलब कि और ज्यादा पतला हो जाएगा इंसान, ठीक है। तो इसलिए उसको पर्याप्त, योगी को पर्याप्त मात्रा में भोजन करने के लिए कहा। साधक क्षण भर के लिए अभ्यास करे। प्रथम दिन, पहले दिन थोड़े समय के लिए अभ्यास करना चाहिए, फिर धीरे धीरे उसका अभ्यास क्या है, बढ़ाना चाहिए। 6 मास में वलित पलित का नाश होता है, ठीक है। वलित पलित का नाश यानी कि जो बुढ़ा बुढ़ापे का साइन होता है, ठीक है, बाल पकना, झुर्रियां आना, इन सब का नाश 6 महीने के अंदर हो जाता है, अगर आप नित्य प्रति इसका अभ्यास करते हैं तब, ठीक है। फिर आपका वज्रोली मुद्रा का वर्णन किया गया है। भूत भविष्य का ज्ञाता हो जाता है। वज्रोली मुद्रा का जो अभ्यास करता है वो भूत और भविष्य का ज्ञाता हो जाता है। आकाश मार्ग में गमन करने वाला हो जाता है, ठीक है। अमरोली मुद्रा का अभ्यास यहाँ पे खाली नाम लिया हुआ है, उसके लाभ इत्यादि के विषय में नहीं बताया गया है। सहजोली और अमरोली तो बजरोली की टाइप है ना, हाँ, आपने इसमें शायद टाइप है लेकिन इसमें अलग से बताया गया है, ठीक है। वज्रोली के टाइप कौन कौन से हैं? सहजोली और अमरोली। सहजोली और अमरोली, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वर्णन नहीं किया गया अलग से। फिर राजयोग के बारे में बताया गया है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक इतनी चीजें जो हमने पढ़ी वो किसके अंतर्गत आती हैं? ये सारी हमने किसके अंतर्गत? मंत्र योग के अंदर पढ़ा था। अरे नहीं, हठे योग के अंतर्गत। हठे योग, हाँ, क्योंकि हाँ, राजयोग से भी प्राप्त होगा राजयोग। है। और आप नॉर्मली भी हम जानते हैं हठ योग के अंतर्गत ही प्राणायाम, मुद्रा इत्यादि जो है वो किसके अंतर्गत आता है? हठ योग के अंतर्गत आता है, हठे योग ठीक के है। अंदर, मंत्र हाँ। हमने शुरू में पढ़ा कि मंत्र इत्यादि की साधना 12 वर्ष तक करना है। लय यानी कि अपने आप को पूरी तरह से विलीन कर देना है। फिर हमने हठ योग प्रारंभ किया था, जिसमें अष्टांग योग का वर्णन किया गया था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और ये सारी चीजें जो डाइट है, आहार विहार है, मुद्रा है, प्राणायाम है, समाधि है, ध्यान है, वो सब किसके अंतर्गत आता है? हठ योग के अंतर्गत आता है। और हठ योग का उद्देश्य क्या है? हठे योग, राजयोग की प्राप्ति करना। राजयोग की सिद्धि होने पर राजयोग हठ की योग की प्राप्ति। शारीरिक क्रियाएं आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये जो भी हम शारीरिक क्रियाएं, वज्रोली मुद्रा वगैरह, मतलब मुद्रा इत्यादि, प्राणायाम, ध्यान वगैरह कर रहे हैं, आसन वगैरह कर रहे हैं, वो सब किसके लिए है? किसके लिए है? राजयोग के लिए है। राजयोग। राजयोग जब आपको प्राप्त हो जाता है, कैवल्य को जब आप प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो आवश्यक नहीं है, ऐसा यहाँ पे लास्ट में राजयोग के विषय में बताया गया, ठीक है। ये सारी चीजें हम किसके लिए करते हैं? राजयोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका योग राजयोग, तत्वोपनिषद जो है वो कंप्लीट होगा।